एक्स एक्सिस क्लियर है, देखो इधर इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। तो स्लोप जो होगा, स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से, तो यह आएगा आपका टेंजेंट थीटा। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। भाई स्लोप क्या होता है, जैसे आप बोलते हो ना यार बहुत स्लोपी लैंड है, बहुत स्लोप है, यहाँ चढ़ने में मुझे दिक्कत आ रही है, स्लोप। तो स्लोप होता है वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। स्लोप इज डिफाइंड एज वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो और वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम टेन थीटा बोलते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, वर्टिकल डिस्टेंस, और बेस क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसलिए टेन थीटा ये है। तो एम का वैल्यू आ गया आपका टेन थीटा। तो ये आपका स्लोप ऑफ द लाइन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट अ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो उसको हम स्लोप बोलेंगे। अब स्लोप निकालने का तरीका यही है, भाई आपको एंगल गिवन है तो स्लोप ऐसे निकल जाएगा। पहली कंडीशन स्लोप निकालने की है। जैसे एग्जांपल, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन that makes an angle of 135 degrees with positive x-axis, with positive x-axis, x-axis के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाना है। x-axis के साथ 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बेटा यदि 135 डिग्री का एंगल बना रहा है तो स्लोप हो गया भाई 10 135। अब देखो मैं इसको लिखने का, निकालने का तरीका बता देता हूँ। एक्यूट एंगल है तो ऑप्टिक एंगल है। बेटा ऑनलाइन वाले भी बोलो यार, मुझे लगना ठीक है हम क्लास में हैं सब। ऑप्टिक तो 10 थीटा होता है ना। हाँ 10 135 135 डिग्री कौन सा एंगल है, एक्यूट है कि ऑप्टिक है। अब सुनो, मैं जो एक बात बोल रहा हूँ बेटा सब सुनना। एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ऑप्टिक एंगल होगा तो स्लोप नेगेटिव आएगा। अब ये ऑप्टिक एंगल आ रहा है तो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका स्लोप आ गया -1, और चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 180 - 45 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो -10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, -1। ये इसका स्लोप हो गया। इसमें कोई दिक्कत, कौन कौन गया, गड़बड़ है ना। लिख लिया। देखो एक और प्रॉब्लम करते हैं, जल्दी आया करना बेटा, जल्दी आया करना, क्या कर रहे हो। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस का क्या फर्क पड़ेगा अभी बता रहा हूँ, विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल बना रहा है। आप देखना जब फिगर बनाएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, समझना। ये एक्स एक्सिस,
ये वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ऐसा होता है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये देखो इधर एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव मतलब ऐसे, पॉजिटिव मतलब ये यहाँ से पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है? लेकिन जो स्लोप निकलता है वो तो एक्स एक्सिस के साथ ही निकलेगा। तो बेटा ये टोटल एंगल कितना हो गया? 150। 150 कैसे हो गया? 120 तो हुआ। अरे 90 प्लस 30 120, 150 कैसे हो गया? अरे यार ये यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है, और प्लस 30 ये हो गया, तो कितना हो गया? तो ये 120 डिग्री हो गया। तो स्लोप एम हो गया आपका 10 120 डिग्री। 120 को मैं क्या लिखूंगा? 180 माइनस, और सेकेंड में आपका ये ऑफिस एंगल है तो -10 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? तो -10 60 डिग्री मतलब एक्स एक्सिस के साथ ही होगा स्लोप। ये एक्स एक्सिस का कितना एंगल बन रहा है वो स्लोप है। मुझे यहाँ से यहाँ तक का, भाई ये तो आपका वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, लेकिन मुझे तो यहाँ से चाहिए, तो यहाँ से चाहिए देख इधर, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक? 10 30, तो ये पूरा कितना हो गया? ये तो 120 हो करस्पॉन्डिंग एंगल आगे समझ, इसलिए 120। तो स्लोप ऑफ द लाइन हो गया m इक्वल टू 10 120 डिग्री, और 10 120 मतलब 180 माइनस 60, तो -10 60, और 10 60 की वैल्यू √3, तो -√3। ये इसका आपका स्लोप हो गया। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। लिख लिया ये? तो ये तो पहला केस हो गया भाई, स्लोप कैसे निकालते हैं जब एंगल गिवन है। अब आपका सेकंड केस लिखो कि भाई जब लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तब स्लोप कैसे निकालेंगे। तो लिखो अब नेक्स्ट टॉपिक। अरे भैया वो कहाँ गए हैं ऐसा? स्लोप ऑफ लाइन joining point A x1 y1 and B x2 y2, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप। स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, 3 3 6 और 1 7, दोनों 9 और 6 15, दो जने एब्सेंट है, एक तो अक्सर एब्सेंट है और एक टेस्टिंग एब्सेंट है। बेटा 2 दिन से ज्यादा बिना इंफॉर्मेशन के कोई गायब हुआ, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं उसको रिमूव कर दूंगा क्लास। सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी यदि आप कहीं जाए। आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्या हो रहा है? 2 दिन इंतजार करूंगा, 2 दिन के बाद मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब मर्जी आती है, जब जो एक्सीडेंट हो जाता है। भाई 11 का तो 11 को भी तो सीरियसली लेना पड़ेगा भाई हमें। 11 क्या ऐसे ही थोड़ी है। देखो द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी x2 x1 y1 एंड x2 y2। तो भाई जैसे ये लाइन है, ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ए x1 y1 और बी x2 y2। अब समझना है, तब ये एंगल थीटा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो m इक्वल टू 10 थीटा होता है। चलो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं।
और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। मुझे कोई बताएगा एसी की लेंथ कितनी होगी? एसी अरे एसी तो एक्स है बेटा, x2 माइनस, ये ओरिजिन यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये कितना बचा? x2 माइनस। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? और ये एंगल कितना है? तो m इक्वल टू क्या होता है भाई? तो ये क्या हो गया? y2 माइनस y1 अपॉन, तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। अरे बेटा, अरे आर्यन इधर आ, फोन लगाओ। या आगे रहने दे, अभी मैं उनको बताऊंगा। देखा चल चल अंदर। घंटा हो गया, आधा घंटा मुझसे काम। मेरा नाम मतलब मैं इसको फेंक दूंगा, मेरा नाम बोल दीजिए, आपकी वजह से मैं ले लूंगा। मैं मेरा नाम है घुमरो फातिमा ने बिना बोले चले गए, 15 मिनट के बाद की बात है। मजाक कर रहा था, हमें तो बताना चाहिए। आपके पास कोई नहीं लेके आएगा, मैं किसी की नहीं निकलूँ। देखो टाइम, टाइम देख लो वहाँ पर। अगर वो तो 2-3 का आधा घंटा उसका है। आज के बाद किसी से कुछ नहीं बोलना था। मेरे को आ रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ। जब ये आगे थे तो मना कर देता ना, यहाँ आगे थे ये बोल रहे ये आगे ये जब टाइम देख लो पहले तुम, फिर उसके बाद मेरे को जवाब दो। तो स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, भाई आज के बाद हमें कोई किसी से कुछ नहीं करना, अपन को ही करना है जो कुछ करना है। नहीं तो ये क्या है, सीधे अपना नाम लेंगे और कुछ नहीं होगा।
स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो स्लोप होगा यदि 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो स्लोप आपको दिया जा रहा है, याद रखना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। अब वो यहाँ पर 1 मार्क्स की प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस रहेंगे। कैसे बोलेगा? ए स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट 3, x and -5, 2 is 2. Find x. यदि 3, x और -5, 2 का स्लोप 2 है तो हमें x का वैल्यू निकालना है। Then we have to find the value of x. अब यदि मुझे इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन, तो स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। बेटा मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, 2 दिन से ज्यादा यदि कोई एब्सेंट हुआ दूसरे दिन के बाद और इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। बिना बोले बिना इन्फॉर्मेशन के लिए गायब हो जाते हो। बताना तो चाहिए, मैं क्लास मैंने लिख भी चुका हूँ तुम्हें ग्रुप पे। ऐसा नहीं है कि मैं अभी के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तो भी कोई चिंता नहीं है, इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ गया -2 इंटू -8 इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो x इक्वल टू 2 प्लस 16, 18 आ गया। तो फाइंड, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 18। इसका मतलब जब x का वैल्यू 18 होगा तब इसका स्लोप 2 होगा। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो इस तरह से ये तुम्हारे काम की चीज है भाई। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो आ जाए, लेकिन तुम बोल रही है सारे ट्रिग्नोमेट्री के दे दिए तो वो तो गलत है। तो ट्रिग्नोमेट्री है कहाँ तुम्हारे? तेरे को अभी नहीं देते तो क्या पढ़ाया नहीं था? तो ये हुआ भाई स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अब एक चीज और याद रखो, ये इसका रीजन बाद में बताऊंगा। स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, a माइनस बी बाई, सॉरी माइनस ए बाई बी। x का कोफिशिएंट माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। अच्छा एक चीज और, मैंने डिफरेंशियल भी बता चुका हूँ तुम्हें। डिफरेंशियल में भी आप स्लोप निकाल, क्या बताया था स्लोप मैंने? dy बाई डी। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, इससे निकालेंगे स्लोप, तो माइनस सी बाई। अच्छा मैं डिफरेंशियल करके निकालता हूँ। x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 4y का और 7 का 0 कॉन्स्टेंट, y का तो डी बाई डी एक्स। तो 4 डी बाई डी एक्स इक्वल टू -3। क्या आ गया बेटा? डी बाई डी एक्स। तो स्लोप होता है, आप ये चीज ध्यान रखो, स्लोप होता है डी बाई डी। तो स्लोप आप दोनों तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हैं। बेटा ये पूरा लिखना, ये डी बाई डी एक्स वाला भी लिखना। तो स्लोप इक्वल टू डी बाई डी एक्स। तो स्लोप का वैल्यू हो गया आपका -3/4। भाई हमें जब तक डी बाई डी एक्स की जरूरत नहीं है तब तक तो मत लगाओ, लेकिन स्लोप होता है डी बाई डी एक्स। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। कोई भी लाइन गिवन है तो उसका स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है,
एक्स और वाई दोनों एक ही तरफ होने चाहिए। और तेरे क्लासेस कब से चालू हो रही है वहाँ? 25 से हो रही है, फर्स्ट से हो रही है तेरी। और उसके लिए कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, करवा लिया? मैं करवा के आया हूँ ना आज इसका, मैं भी आज गया था करवाने। कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। मैं एलएम में थोड़ी करवाया था, एलएम में करवाया, मैं तो सेशन ले गए तो लैब में क्यों करवाया? चलिए नेक्स्ट। तो स्लोप ये हो गया भाई, माइनस ए अपॉन बी। अब लिखो एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइन। यदि हमें कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ पहली लाइन ये रही, इसका स्लोप मान लेता हूँ मैं m1, दूसरी लाइन ये रही, इसका स्लोप मान लेता हूँ m2, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लेता हूँ। अब मुझे ये निकालना है इसका एंगल, तो एंगल का फॉर्मूला अभी मैं थ्रू करके बता दूँ। ये फॉर्मूला आएगा tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। दिस इज द एंगल विदिन टू लाइन, अभी प्रूव करके बताऊंगा। तो ये कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, ये आएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आ गया tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा इसका प्रूफ देखते हैं, जो लिख लिया यहाँ तक सबने ऑनलाइन किया, लिख लिया बेटा? यस सर। या अचल सबने लिख लिया? चॉइस फ्यूज शब्दों का दर्ज सब हो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक। ये थीटा है, तो ये भी कितना है? इसका स्लोप कितना है? m1 का मतलब मैं एंगल मान लेता हूँ थीटा 1, m1 का मतलब एंगल कितना मान लेता हूँ? इसका स्लोप m2 है, तो इसका एंगल मैं क्या मान लेता हूँ? थीटा। लेट m1 इक्वल टू tan थीटा 1 और m2 इक्वल टू tan थीटा 2। बेटा इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है थीटा 2, तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो थीटा प्लस, तो थीटा 2 इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1, कोई दिक्कत? तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब दोनों तरफ tan थीटा लगा देंगे, tan a माइनस बी का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक से, tan a मतलब tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2, तो tan थीटा 2 है आपका m2 माइनस अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यदि थीटा एक्यूट है, इधर समझना, यदि ये एक्यूट है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 40 होगा कि नहीं होगा? मतलब एक पॉजिटिव आएगा और एक, तो आप इसको लिख सकते हो tan थीटा, भाई दोनों एंगल नहीं तो है लाइन के बीच, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, एक ही बात, कुछ भी लिखिए।
इसलिए इसका एंगल होगा, एंगल बिटवीन टू लाइन होगा tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइन। अरे किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर करना है कि बेटा तुम में से ऑनलाइन? क्योंकि मैं 3 से 3:30 बजे तक कॉम्प्लेक्स नंबर करवाऊंगा, तो किसी को करना है तो मुझे बता देना, ताकि मैं कंटिन्यू रखूंगा क्लास को। क्योंकि मैं कुछ चैप्टर भाई इनके जो इनके कुछ छोटे छोटे चैप्टर है उनको मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, ताकि इनका कोर्स कंप्लीट हो जाए अभी इस मंथ में। आराम से हो जाएगा, वैसे तो कोई बच्चा नहीं है तक। तो tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिस इज tan थीटा। तो एंगल बिटवीन टू लाइन is given by tan theta equal to plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। तो दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो हम इससे निकालेंगे। The angle between two line is given by plus minus ब्रैकेट में m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट लिखिए, if two lines are parallel, if two lines are parallel, भाई यदि कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा ही नहीं होगा, 0 डिग्री होगा। और tan 0 क्या होता है? 0। तो बेटा जब दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। और tan 0 डिग्री 0 होता है। तो इसको जब हम 0 इक्वल टू ये करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? m2 आएगा। इसका मतलब यदि कोई दो लाइन पैरेलल है तो यहाँ से ये हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि दोनों का स्लोप सेम होगा। If two lines are parallel, then m1 will be equal to m2। यदि कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। ये हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला, m1 इक्वल टू m2। क्लियर है ये? अब देखो यहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है इसमें ये समझो। पहली प्रॉब्लम, इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, -2 and 5, 3 and line joining the point x, 5 and 2, 7 are parallel, find x। हमसे बोला गया है इन दोनों से ज्वाइन करने वाली लाइन और नीचे दो पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन, ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो दोनों लाइन का स्लोप निकालेंगे। और स्लोप कैसे निकालेंगे बेटा? दो पॉइंट है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। स्लोप ऑफ लाइन joining 3, -2 and 5, 3 is m1 equal to y2 minus y1, 3 plus 2 upon 5 minus 2।
5/2 इसका स्लोप आ गया। इसमें कोई दिक्कत? स्लोप ऑफ लाइन joining x, 5 and 2, 7 is m2 equal to 7 minus 5 upon 2 minus x, तो 2 upon 2 minus x, ये m2 हो गया। अब लाइन्स क्या है आपस में? पैरेलल है। ये अभी इतनी लेट आने का क्या मतलब है? लाइन्स आर पैरेलल। आप एंटर हो चुके हो कि सेट सिंह एंटर हो चुके हो क्लास में? यस सर। लेट आने का रीजन? सर वो अभी 2:30 बजे स्कूल की क्लास खत्म हुई थी सर। फिर क्या होगा? ये तो रोजाना का काम होगा। नहीं सर, वो आज थी, मतलब आज एग्जाम था वो। बेटा मैंने क्या बोला, कल मैंने कुछ लिख के भेजा था ना। आपको कोई भी काम है, कुछ भी है, आप मुझे इन्फॉर्म करो कि मैं इतनी बजे तक आऊंगा या आज नहीं आऊंगा। मुझे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बेटा, प्लीज। यस ये आपका स्ट्रिक्ट रूल है। अब आपको सभी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं आए या क्या हुआ। यस अब आगे सर। से ध्यान रखना है सबको। यस चलो 10 minus 5x equal to 4. So 5x equal to 6. What is the value of x? 6/5. तो ये पहली टाइप की प्रॉब्लम बनेगी रही है। x इक्वल टू 6/5। लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, भाई दो पॉइंट से पास हो रही है तो y2 minus y1 7 के साथ है। y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 से स्लोप निकालेंगे। ये दो पॉइंट से फिर पास हो रही है तो y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 से स्लोप निकालेंगे और दोनों स्लोप को आप इक्वेट कर देंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम ये, इसको लिख लीजिए। तो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम बताता हूँ कि इसको और क्या बनता है। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे बनेगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 7x minus 3y plus 9 equal to 0 and passing through the point 5 comma minus 3. Find the equation of line parallel to the line 7x minus 3y plus 9 equal to 0 and passing through the point 5 comma minus 3. तो हमें ये गिवन है कि लाइन 7x जो लाइन है वो 7x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 के पैरेलल है। अब यहाँ पर एक चीज समझना बेटा सभी, यदि कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है तो सिर्फ कांस्टेंट का चेंज आता है, पर कांस्टेंट अलग होता है, बाकी सब सेम रहता है पैरेलल। यदि मुझे इस लाइन के पैरेलल लाइन लिखनी है तो बस 9 की जगह कोई कांस्टेंट दूसरा लिख दूंगा, अननोन कांस्टेंट। यहाँ +9 है तो जरूरी नहीं कि +9 की जगह प्लस के ही लिखना जरूरी है, माइनस के कुछ भी लिख दो, -3 के, जो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कांस्टेंट अलग करना। तो मैं कैसे लिखूंगा देखो जरा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 7x minus 3y plus 9 equal to 0 is 7x minus 3y plus k equal to 0। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिखा, कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है आप प्लस यहाँ माइनस के भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिखो। किसी ने बोला सर मैं तो +2 के लिखूंगा, लिखो। किसी ने बोला मैं -7 के लिखूंगा, लिखो, लेकिन कांस्टेंट भाई उसी के हिसाब से कैसी वैल्यू है, क्या दिक्कत आ रही है। तो हमारा इस लाइन के पैरेलल लाइन क्या होगी बेटा, 7x plus 3y plus k equal to 0। ये क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है, स्लोप सेम है तो x और y का कोएफिशिएंट तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इस लाइन के पैरेलल लाइन होगी। अब ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 5 कोमा माइनस।
तो आप इसमें रख दीजिए बस, दिस लाइन passes through the point फाइव कोमा -3। अब 5 कोमा -3 रख दीजिए, ये x और y की जगह रख दिए। तो k का वैल्यू आ गया -44। तो therefore इक्वेशन ऑफ लाइन 7x - 3y, k की वैल्यू रख दो -44। दिस इज अ लाइन पैरेलल टू दिस। तो ये इस लाइन के पैरेलल लाइन होगी जो कि किस पॉइंट से पास हो रही है, 5 कोमा -3। आगे समझिए। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम बनती है पैरेलल में। पैरेलल में ये दो तरह की प्रॉब्लम बनती है, इसमें कोई दिक्कत बेटा किसी को? तो ये हमारा पहला केस था। मैं सेकंड केस पे आ रहा हूँ, जब लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी। When the lines are perpendicular to each other. केस सेकंड, कितना कॉपी कर लीजिए बेटा, यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछ लो। कोफिशिएंट क्यों सेम रहेगा? कोफिशिएंट ही तो अलग रहेगा, कोफिशिएंट अलग हो सकता है भाई। यदि कोई भी दो लाइन पैरेलल हो, जैसे ये दोनों पैरेलल हो, तो बस कांस्टेंट का ही तो अंतर होगा, बाकी तो स्लोप तो सेम है। सेवन होगा या 7 का मल्टीपल होगा भाई? जैसे ये है आपका, तो इन दोनों का कोई मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ 14 होगा तो यहाँ 6 होगा, यहाँ -14 होगा तो यहाँ +6 होगा, मतलब दोनों का रेशियो सेम आएगा, स्लोप सेम आएगा। जरूरी है 7 हो -3 हो भाई? आपने बोला, किसी ने बोला कि ये ऐसा हो गया सर, बिल्कुल सही है, इसके पैरेलल। इसका स्लोप कितना है? -7/-3। कितना है स्लोप? इसका स्लोप कितना? -x का कोफिशिएंट अपन y का कोफिशिएंट 7/3। दोनों लाइन पैरेलल, मल्टीपल होगा, या तो वही रहेगा या मल्टीपल होगा, कांस्टेंट अलग होगा। चलिए केस सेकंड, when the two lines are perpendicular. Case second, when two lines are perpendicular. यदि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा भाई? परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच का एंगल। और 1090 क्या होता है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट करके आप निकालोगे तो बेटा m1 m2 की वैल्यू -1 के, क्योंकि नीचे 1 + m1 m2 0 होगा, तभी इनफाइनाइट होगा। तो 1 + m1 m2 = 0, मतलब m1 m2 = -1। तो दोनों के स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल होगा। यदि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल होगा। भाई कैसा है? यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, हमारे पास था दो लाइन के बीच का एंगल, ये था। तो 1 मिनट के लिए कोट थीटा लिख लो। क्यों लिख लो? अभी मैं समझा दूंगा ऐसा क्यों लिखते हैं। ये कोट थीटा हुआ कि नहीं हुआ उल्टा? अच्छा, थीटा 90 डिग्री है तो कोट 90 0 होता है बेटा। तो कोट 90 0 लिख दो यहाँ पर, परपेंडिकुलर है तो ये आ गया। इसको = 0 कर दो, तो m1 m2 की वैल्यू कितनी हो गई? इसलिए परपेंडिकुलर कोट थीटा, क्योंकि इनफाइनाइट लिखना थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए कोट थीटा लिखेंगे। भाई यहाँ पर इनफाइनाइट लिखोगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, इसलिए कभी भी इनफाइनाइट की जगह आप उल्टा कर दिया करें, ताकि 0 लिखना अच्छा रहता है। इनफाइनाइट लिखने का तो मतलब समझ में नहीं।
इसलिए आगे समझिए, इसलिए इसका कोड 90 0 है। तो 1 + m1 m2 = -1 हो गया, इसलिए आपका m1 m2 = -1। अब देखो यहाँ पर मैं एक कुछ बेसिक चीज बताता हूँ, पहले लिख लो जो लिखना चाहिए ये बता दो। यदि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है, तब एक लाइन का स्लोप मैंने बोल दिया 3/7 और दो लाइन परपेंडिकुलर, तो बेटा दूसरी लाइन का स्लोप कितना होगा? तो पैरेलल हो जाएगा, उल्टा करके माइनस। अब करो इनका प्रोडक्ट, -1 आएगा कि नहीं? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई लाइन का स्लोप ऐसे निकलता है। अब जैसे मैं बोला एक लाइन का स्लोप -5/4 है, लाइन परपेंडिकुलर तो दूसरे का स्लोप। तो पहली चीज तो ये समझो आप, यदि कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो एक लाइन का स्लोप है तो दूसरा लाइन का स्लोप उल्टा करके माइनस कर दो। दूसरा केस डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखता हूँ वो भी समझ लो। जैसे मैंने आपसे बोला 7x - 3y + 9 = 0 या -9 = 0, एक ही बात। अब मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, तो परपेंडिकुलर लाइन ऐसे लिखूंगा बेटा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा और साइन एक का साइन चेंज कर दूंगा। बेटा ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है। क्यों? स्लोप का मल्टीपल स्लोप ऐसे तो आएगा भाई, इसका स्लोप हो गया 7/3 और इसका स्लोप होगा -3/7, -x का कोएफिशिएंट अपॉन 5, तो ये इसके परपेंडिकुलर लाइन आ गई। और देखो जैसे मैंने बोला 15x + 8y - 11 या +11 = 0, परपेंडिकुलर लाइन। ये इसके परपेंडिकुलर लाइन, इसका स्लोप दोनों का प्रोडक्ट माइनस। समझ में आ गया? ऐसे अभी यूज करेंगे इनको। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम, if the line joining the point if the line joining the point (3, -7 and 5, 3) is perpendicular to the line 4, 8 and -3, x. Find x. Perpendicular to the line joining point. Slope of line joining point 3, -7 and 5, 3. So m1 = 3 + 7 upon 5 -. तो m1 का वैल्यू आ गया 5, y2 - y1 upon x2 - x. Now slope of line joining point 4, 8 and -3, 8. So m2 = x - 8 upon -3 - 4. तो ये आ गया x - 8 upon -4. ये आपका m2 आ गया। Now lines are perpendicular. Lines are perpendicular. Therefore m1 m2 = -. m1 की वैल्यू आ गई 5
m2 की वैल्यू आ गई x माइनस 8 अपॉन माइनस 7 इक्वल टू माइनस 1, 5x माइनस 40 इक्वल टू 7 हो गया, 5x इक्वल टू 47 हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 5। तो x का वैल्यू 47/5। तो जब x का वैल्यू 47/5 होगा तब लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी, देन लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ईच। ये आया समझ में? यदि लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 निकाल लो, m2 निकाल लो और दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल कर दो। तो एक प्रॉब्लम इस तरह की बनेगी, इसमें कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं इसके आगे एक और टाइप की प्रॉब्लम जो अभी मैंने पैरेलल में करवाई थी, वैसे ही करवाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। Find the equation of line perpendicular to line 4x minus 7y minus 9 equal to 0 and passing through the point 2, 3 और इस पॉइंट से पास हो रहा है 2, 3 से पास हो रहा है। Find the equation of line perpendicular to the line 4x minus 7y plus 9 equal to 0 and perpendicular to the line and passing through the point 2, 3। तो हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x minus 7y minus 9 equal to 0 is 7x plus 4y plus k equal to 0। 7x plus 4y plus k equal to 0। ठीक है, now it passes through the point, it passes through 2, 3। बेटा होमवर्क करना नेसेसरी है, जो नहीं करके लाएगा फिर मैं क्या करूँगा वो मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, लेकिन होमवर्क करना कंपलसरी है अब सबसे। बिल्कुल आज से अब होमवर्क करना, सब कुछ करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी दिसंबर मार्च एंड तक सब कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, मार्च में तक स्कूल में भी। स्कूल में भी 20 मार्च के बाद कोई नहीं खींचेगा, 20 मार्च तक फाइनेंस फ्री कर देंगे तुम्हें। ये है तो 7x plus 4y minus 26 equal to 0, this is the equation of line perpendicular to the line। ये लाइन अभी आगे। चलिए होमवर्क लिखो आराम। एक्सरसाइज 10.1 5th 7th 10th एक में कोलिनियर वाला केस बताना भूल गया, चलो अभी यार कल करवा देंगे, कोई दिक्कत। इसके अलावा यदि कोलिनियर वाला करवा देते ना तो सही रहता।
एग्जाम्पल 3। ट्वेल्थ भी कर दो, सीधा कंसेप्ट वही लगाना, y2 माइनस y1 अपन टेंथ ट्वेल्थ क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 है। ये 5 क्वेश्चन आप करके भेजेंगे क्योंकि कल होंगे नेशनली प्रॉब्लम को। कितने की लाया था बेटा? ओए ओए कितने की लाया था?